जय माता रानी की सभी को जो मुझे देख रहे हैं उन सबको जय माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और यही मेरा मतलब आने का सिर्फ यही है आप लोगों के एक छोटी सी वीडियो बनाने का कि अपने देश को जगाने का हमारा काम है, हमारा ही दायित्व बनता है। क्योंकि सरकार तो अब अपने में लगी हुई है, चाटुकार कुछ उनके रुझान उनकी तरफ है, क्योंकि उनको भी अपने देश की परवाही नहीं है, गुलामी उनको पसंद आ रही है। लेकिन हम जैसे लोग भी हैं जो उनको गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अपने देश को बचाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा और इस सरकार को रोकना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो बहुत बुरी दौर चल रहा है हमारे देश का। क्योंकि सरकार होती है हम लोगों की, लेकिन जब हम लोगों के बारे में कुछ सोचना बंद कर दिया गया हो और सिर्फ अपनी तानाशाही चलनी स्टार्ट हो गई तो वो सरकार नहीं है, उसको गिराना ज़रूरी होता है। यही मैं आप लोगों को कहूँगी कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप अपनी आवाज़ उठा सको। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, लेकिन आवाज़ उठाने का मतलब है एक सच का साथ दो, ठीक है ना। क्योंकि हम सरकार वही आती है जिसको हम चाहते हैं। सरकार भी बेईमानी से बनती जा रही है। दिल्ली की सरकार बेईमानी से बनी है, बिहार की बनी है, अब बंगाल की भी है, हरियाणा की भी, सब ये बेईमानी से बने हुए लोग हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है और ये जब हटेंगे ये हम लोगों की वजह से ही हटेंगे, ठीक है ना। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम किस सरकार को लाना चाहते हैं अपने लिए, ईमानदार या बेईमान। और सरकार किससे बनती है? मैं एक ही एक आपको सवाल पूछती हूँ कि सरकार कौन है, सरकार क्या है, सरकार कौन कौन है वो सरकार में, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसकी हम बोलते हैं कि ये हमारे शासन कर रहा है हमारे देश पे, वो भी तो हम लोग बनाते हैं ना। एक चाय वाला में प्रधानमंत्री बन जाता है यहाँ पे देश में आके। तो आप ये बताओ कि अगर वो बन सकता है तो एक पढ़े लिखे IAS अफसर क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, जो काबिलियत रखते हैं, जो देश को चलाना अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वो IAS अफसर जो होते हैं वो नीचे इनके काम करते हैं। जो बिल्कुल गुंठा टेक है वो नेता है